गोपालगंज जिले का एक लड़का गाना गाता है कि भइल घटना चटना यार भइल बा, यही कारण ढोड़ी पर एफआईआर भइल बा। ये गाना उसी गायक का है जिसका आरोप रहता है कि मीडिया वालों ने मेरे गाने को लेकर हमसे इतना सवाल किया कि मेरा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया। हाँ, वही है चंदन चंचलवा। बाबू चंदन चंचल, एक बात साफ बात सुन ल कि ढोड़ी चटला से कोनो घटना घटी कि ना घटी, और ढोड़ी पे एफआईआर होखी कि ना होखी, लेकिन तू ऐसे रोज रोज अपना माई बहन के ढोड़ी चटवावत रहबा तो एक दिन तोहरा पे एफआईआर जरूर हो जाई। और ओकरा बाद तू गावत रहिया ढोड़ी साया चोली या ब्लाउज। खैर, हम बात कर रहे हैं देवरा ढोड़ी चटना बा गाने वाले उसी चंदन चंचल के बारे में, जो अपने इस गाने की वजह से काफी विवाद में रहे थे और एक बार फिर यह गायक ढोड़ी के ऊपर एक नया गाना लेकर आया है। इसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से वीडियो में बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। जनरली होता क्या है कि हमको आपको अपने परिवार और परिवार के लोगों से प्रेम होता है, और कहते भी हैं कि घर की जो भाभी होती है वह माँ के समान होती है। घर की महिलाएं, भाभी, माँ, इन सब से आपको काफी प्रेम होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चंदन चंचल एकमात्र ऐसा इंसान है जिनको अपने भाई भौजाई माई बहन से प्रेम नहीं है, बल्कि इनको अपनी माई बहन और भौजाई के ढोड़िया से विशेष प्रेम है। अब आपको लग रहा होगा कि हम चंदन चंचल के बारे में इतना कैसे जानते हैं, या हम ये कैसे बता सकते हैं कि चंदन चंचल को अपने माई बहन से प्रेम नहीं है बल्कि अपने माई बहन के ढोड़ी से प्रेम है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं कि चंदन चंचल का एक बार फिर एक नया गाना आया है जिसका जिक्र हम अभी ऊपर कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बता दे रहे हैं कि चंदन चंचल का इस बार नया गाना आया है कि भइल घटना चटना यार भइल बा, यही कारण ढोड़ी पर एफआईआर भइल बा। अब आप खुद सोचिए कि गाना सुन के आपको नहीं लगता है कि चंदन चंचल का अपने माई बहन के खाली ढोड़िए से विशेष प्रेम है? तभी ना जब देखिए तभी खाली ढोड़ी पर गाना लेकर आता है। और सोचिए कि ये सब का गाना गाता है जी कि ढोड़ी पर एफआईआर भइल बा। ढोड़ी पर कैसे एफआईआर होगा? ढोड़ी कोई इंसान है, कोई अपराधी नहीं ना है। आप कुछ भी नहीं लगा सकते हैं जी। और कभी सोचे हो चंदन बाबू कि वही ढोड़ी अगर उल्टा पलट के तुम पर एफआईआर करवा देगा तो तुम्हारी माई बहन भौजाई का ढोड़ी आखिर कौन चाटेगा? अब आपको भी लग रहा होगा कि ढोड़ी पर एफआईआर कैसे कोई करवा सकता है, या आपको लग रहा होगा कि ढोड़ी कैसे किसी पर एफआईआर करवा देगा। तो वैसे ही जैसे चंदन चंचल अपने गाने में ढोड़ी पर एफआईआर करवा देता है, एक बात जान लीजिए कि सब भोजपुरी कलाकार है, कुछ भी करवा सकता है। चंदन चंचल का ढोड़ी से पुराना रिश्ता है, ये हमको तब पता चला जब चंदन चंचल एक बार फिर उसी ढोड़ी पर एक गाना लेकर आया जिस पर लड़की कहती है कि हमर जवनिया पर गोरे बदनिया पर जिला भर के थाना भइल देखा रेस बा। तो चंदन चंचलवा कहता है कि तोप रे तोप तोरा ढोड़ी पर केस बा। अब देख लीजिए एक बार फिर ढोड़ी को कैसे टारगेट कर दिया है। अच्छा सुनिए, एक बात कह रहे हैं आपसे कि चंदन चंचल कहीं भी आपको भेटाएगा तो उससे मेरा एक सवाल जरूर करिएगा, या अगर कभी हमसे भी भेटा जाएगा तो हम भी उससे ये सवाल जरूर पूछेंगे कि का रे चंदनवा, अपना माई बहन के ढोड़ी चाटे तू कौना उम्र में सीख गिल रहे? चाहे कितना टाइम लागल तोरा ढोड़ी चाटे में कि तू चाट चाट के प्रो हो गिल वाले। सोचने वाली बात है कि किस भौजाई को अच्छा लगेगा कि उसका पति कहीं बाहर गया है और उसके घर में रहने वाला देवर अपनी भाभी का ढोड़ी चाटने लगता है। ये पॉसिबल है? आपको लगता है? एक बात जान लीजिए कि सब जूता मारने वाला गायक है जिसको हमारे और आपके जैसा श्रोता इन सबके गाने को सुनकर एक रात में इन लोगों को स्टार बना देता है। अब जानते हैं, जूता मारने वाले इन्हीं गायकों से प्रेरित होकर इसी गाने के वेरिएशन में एक लड़की गाना लेकर आती है कि दीदिया बसल पटना बा अजीजा ढोड़ी चटना बा। इस गाना के वीडियो में ये दीदी बड़ा हंस हंस के अब बड़ा गर्व से ये गाना गा रही हैं, तब इनको कोई दिक्कत नहीं है। और यदि यही गाना कोई मेल सिंगर आके गा देता तो इनके अंदर का नारीवाद जग जाता और उसी जगह नारीवाद का झंडा लेकर ही थाना पहुंच जाती, और आप मानिए ना मानिए जेल में उस गायक का मार मार के पिछवाड़ा तोड़ दिया जाता। लेकिन चूंकि अभी गाती हैं तो इनके लिए सब नॉर्मल है। और अगर हम आपसे यह कह रहे हैं कि कोई दीदी कहीं बाहर गई है और उसका जीजा अपनी साली का ढोड़ी चाट रहा है, तो अब यह सवाल हो सकता है कि आखिर उसकी दीदी पटना में क्या कर रही है। तो हम बताते हैं कि उसकी दीदी जो अपनी बहन को घर में छोड़कर गई है, जिसका जीजा अपनी साली का ढोड़ी चाट रहा है, तो यह साफ है कि बहन जैसे अपने घर में अपने इस जीजा से ढोड़ी चटवा रही है, वैसे ही उसकी दीदी अपने किसी और जीजा से पटना में ढोड़ी चटवा रही होगी।
भोजपुरी में जिस तरीके के गाने टुटपुंजिया कलाकारों के द्वारा गाए जाते हैं, यह सब देखकर तो लगता है कि बिहार बोर्ड में एक सवाल का सामना तो हर परीक्षार्थी को करना पड़ेगा, जिसमें पूछा जाएगा कि महिलाओं की ढोरी सबसे ज्यादा कौन चाटता है। जिसमें विकल्प होगा हमारे समाज के मर्यादित रिश्ते, दूसरा विकल्प होगा चंदन चंचल जैसे देवर, तीसरा और अंतिम विकल्प होगा इनमें से सभी। खैर, यह वही भोजपुरी इंडस्ट्री है जहां कोई भौजाई अपने देवर से परेशान है तो कोई साली अपने जीजा से, वहीं कोई बहू अपने ससुर और भसुर से। बाकी आप लोगों को मेरा सुझाव है कि यदि आप कभी ऐसे दो कोरिया स्टार से मिलने जाएं तो बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहन ओढ़ के जाइए, वरना जो अपना भौजाई चटवा सकता है वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।